नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। आंखों देखा भारत। आज हम चर्चा करेंगे कि जब सत्ता में भारी बहुमत हो और उसके बाद यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है जैसे हम पहले भी कहते रहे कि इमरजेंसी लगी, लेकिन इमरजेंसी से पहले भी भूमिगत गतिविधियां भी करने के लिए, चूँकि गिरफ्तारियां बहुत शुरू हो गई थी, सो कैसे भारी बहुमत की सरकार हो और भूमिगत गतिविधियां भी कैसे चलाई गई। मेरी डायरी में कुछ बातें लिखी हुई है, इसीलिए मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। जो नोट्स हैं, तब मैं एक एजेंसी में काम करता था और बीच बीच में डायरी लिखने का मौका होता था, अखबारों में भी लिखता था, इसलिए मुझे ध्यान है कि कैसे भूमिगत गतिविधियाँ उस समय की कांग्रेस में जो सत्तारूढ़ सरकार थी, इसको भारी बहुमत 350 सीटें थी लगभग 500 में, आप समझिए। तो उसकी ऐसी स्थिति में उसका भारी बहुमत होने के कारण जो, और राज्यों में भी उनकी सरकारें थी, ऐसी स्थिति में कई जगह बिहार में, गुजरात में, दिल्ली में बड़े आंदोलन चलते रहते थे। तो उनकी गतिविधियों में भी कई सैकड़ों हजारों लोग गिरफ्तार भी हो रहे थे। तो उनकी गतिविधियों के लिए खास करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ की पार्टी बनी हुई थी और सोशलिस्ट पार्टी के नेता जो बड़े पैमाने से, उनको अलग सोशलिस्ट पार्टी बाद में टूटी, कई हो गई, समाजवादी हो गए, कोई जनता दल हो गए, लेकिन उस समय में सोशलिस्ट पार्टी के नेता बड़े दिग्गज नेता होते थे। स्वर्ण पार्टी भी थी और जयप्रकाश नारायण तो थे ही। और इसलिए जब पहले गुजरात में बैठक हुई, विद्यार्थी परिषद का ही समय था, वहाँ पे हुआ, फिर बिहार में हुआ। बिहार का आंदोलन भी काफ़ी, उसमें भी बहुत सारे, जितनी कहना चाहिए कि ऐसी घटनाएं हुई, पुलिस की जाती हुई, सैकड़ों लोग गिरफ्तार कर लिए गए। तब ये हुआ कि गतिविधियाँ कुछ ऐसी संचालित की जाए। तो नानाजी देशमुख, आपने नाम सुना होगा, जनसंघ के बड़े नेता उस समय थे, सुंदर सिंह भंडारी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी उनके सहयोगी के रूप में थे उस समय। इतने प्रमुखता से उनका नाम नहीं चर्चा में आता था, भंडारी जी और ये लोग प्रमुख थे। और ऐसी स्थिति में तब वो लोग बैठ के करके कहते थे कि भाई कोई ऐसी स्थिति आएगी तो हम उसको कैसे आगे आगे हमें काम करना है। दूसरी तरफ चिंताशंकर रहे थे, जो इंदिरा गांधी के सलाहकार भी थे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने तो इमरजेंसी लगने से भी कई महीने पहले, तब तो कोई न्यायालय का फैसला भी इंदिरा गांधी के विरुद्ध नहीं आया था, तब भी उन्होंने ये सिफारिश कर दी थी कि जयप्रकाश नारायण को तो गिरफ्तार कर लिया जाए, आरएसएस के जो प्रमुख नेता हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए और आरएसएस पर तो प्रतिबंध ही लगा दिया जाए। ये इमरजेंसी से पहले की बातें हैं। मतलब जैसे इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी, वो भी भूमिगत गतिविधियों में, बहुत गतिविधियों में काम करते रहे। फिर जैसे आज़ादी के पहले के आंदोलन थे, उस तरह की कोशिश की जा रही थी कि भाई ऐसा ना हो, हम कोई हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जब ज़्यादा ही भूमिगत गतिविधियाँ चलाने की नौबत आई और गिरफ्तारियाँ हो रही थी, तब जॉर्ज फर्नांडिस बड़ौदा जाते रहते थे। तो वहाँ एक डायनामाइट जिसको तैयार करने वाली एक फैक्ट्री का मालिक से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि भाई सरकार को डराने की ज़रूरत है, लोगों में उससे आक्रोशित, सरकार की जनता को उसका नुकसान ना हो, लेकिन कोई ऐसी स्थिति की जाए जिससे कि सरकार भी विचलित हो, सत्ता को विचलित किया जाए और संगठन की जो गतिविधियां हैं, खास करके भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। सो चुपचाप उन्होंने एक विक्रम राव बड़ौदा में तब थे सरकार, वो भी उनके साथ, वो भी सोचते विचारों के थे। ये अलग बात है कि उनके पिता पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि चलपति राव तो कांग्रेस के ही, नेहरू दारो अखबार स्थापित किया, उनके ही बेटे थे, लेकिन वो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के थे। तो जॉर्ज फर्नांडिस उनसे भी मिले थे, उनसे बातचीत किया, उनको भी बताया किस तरह का लोकतांत्रिक अधिकारों लड़ाई लड़ना है। तो इन भूमिगत गतिविधियों में अहिंसक ढंग से कैसे कैसे सब सक्रिय रहे, कैसे अखबार पर्चे तैयार होते रहे और लोगों को लोकतंत्र के प्रति जागरूक बनाया जाए, और उसी की परिणति हुई। ऐसी भूमिगत गतिविधियों से सरकार ने को जहाँ मौका मिला, बाद में जब वो तो जून में इमरजेंसी लगी, तब तो कई जगह गिरफ्तारियां कर ही ली गई। जहाँ जहाँ मौका मिला उसमें भी भूमिगत गतिविधियाँ बहुत चली। इसकी चर्चा हम आगे भी कर सकते हैं, जिसमें बताया गया कि कैसे कैसे कहाँ मुंबई में से बैठक हो रही है तो फिर कोई पहुँचने वाला है और कहीं भनक लग जाए तो दूसरे नेता पहुँच जाते थे। बाला साहब देवरस हुए, भंडारी जी हुए, रज्जू भैया जो बाद में सरसंघचालक बने, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, ऐसे लोग, संघ के लोग, या जैसा आपने कहा जॉर्ज फर्नांडिस, राजनारायण तो बाकायदा इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ते थे, तो वो भी इस बैठकों में जाते थे। चरण सिंह भी नाराज हो चुके, संगठन कांग्रेस के नेता। मुंबई और अहमदाबाद इसलिए भी केंद्र बना क्योंकि जनसंघ और संगठन कांग्रेस, जो कांग्रेस से टूटा हुआ सिंडिकेट के जो बड़े दिग्गज नेता थे, निजलिंगप्पा, कामराज, जिससे बनाया गया था, वो संगठन कांग्रेस के नेता भी
बराबर इस तरह की गतिविधियों में कैसे समर्थन मिले। तो पूरा अपोजिशन भूमिगत और बाहर रहकर के जो काम किया, सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ तब हो सकता है जब सचमुच में उतना भ्रष्टाचार अत्याचार। आज ऐसी स्थिति नहीं है, इसमें माना जा सकता है, क्योंकि आप कहीं भी अभी तक कोई ऐसे गंभीर आरोप न केंद्र सरकार पर लगाए जा सके। बड़े बड़े कांड जिसको कहना चाहिए, लाइसेंस कांड हुआ तो उसमें बाकायदा हंगामा होता रहा, कभी कुछ मुंडा कांड तो राहुल गांधी के समय का था, लेकिन उसके बाद में भी भ्रष्टाचार के कई मामले केंद्र सरकार के, कांग्रेस के। और सबसे दिलचस्प बात यह है, एक तरफ ये भूमिगत गतिविधियां थी या सरकार विरोधी आंदोलन थे, लेकिन कांग्रेस के जो मुखर नेता थे वो पब्लिकली अपनी ही सरकार के में भ्रष्टाचार है जैसा कहा, तो वो बाकायदा मोहन धारिया हों, कृष्णकांत हों, कांग्रेस में थे। और यही नहीं, ऐसे नेता जो बाकायदा प्रकाशन सेठी जो मंत्री भी रहे, केंद्र में मंत्री रहे, वो कहते थे भाई जो मुख्यमंत्री बनता है इतना पैसा बटोर लेता है कि 3-4 पीढ़ी तक काम आ सके, भ्रष्टाचार इस हद तक है, इनको रोकना पड़ेगा। इंदिरा गांधी के दाएं बाएं हाथ माने जाने वाले लोग। लेकिन दूसरी तरफ चूँकि रूस से भी संधि थी तो कई कम्युनिस्ट पार्टियां कुछ हद तक समर्थन भी करती थी, बाहर वैसे मजदूर यूनियन वगैरह जिंदाबाद मुर्दाबाद करें, लेकिन वो सरकार का समर्थन करती थी, क्योंकि भारत और रूस के बीच में जो सोवियत संघ था उससे समझौता रहा, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टियां सत्ता का वैसा विरोध नहीं करती थी। दूसरी तरफ अन्य पार्टियां पब्लिकली और भूमिगत रह करके काम करती रही। तो ऐसा आंखों देखा भारत हमने देखा। दिल्ली की सड़कों पर जो आंदोलन होते थे, बिहार गुजरात में जाकर के भी रिपोर्टिंग करने के नाते जब जाते थे, तो हमने देखा कि कैसे इन गतिविधियों नेताओं से भी अलग अलग, तब तो कोई रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती थी, चूँकि कई गतिविधियाँ वो लोग अपना करते थे, लेकिन बताते थे कि लोकतंत्र के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। इंडिया न्यूज़ में आप इस आंखों देखा भारत पर अपनी टिप्पणी, आपके जो सुझाव हों, जो आपकी प्रतिक्रिया हो, अवश्य कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।